साध संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ो, साध संगत जी, समय हो गया है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आओ साध संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे। सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको आपने ये परम सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सदगुरु। और ऐसी ही कृपा भविष्य में भी सब जीवों के ऊपर अपना रहमो कर्म बना के रखना, ताकि से भी जीव आपके साथ जुड़े रहें, आपका पावन पावन नाम सुमरण करते रहें, सत्संग में आते रहें। सदगुरु, ऐसी कृपा सब जीवों के ऊपर ऐसे ही अपने बनाए रखना। सुभाव साध संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका एक ही सार है। सुहाओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साथ मुझे अरदास, बेनती, प्रेयर। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटिया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मन मुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलड़ाया। जेहा बीजा मेहताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा मेहताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज।
जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंग जी, आज की ज्ञान की चर्चा का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि परमात्मा साकार है या निराकार है, और अगर साकार नहीं है, निराकार नहीं है, तो फिर क्या है। तो आज इसी बात के ऊपर सासंग जी बड़ी तवज्जो के साथ आप सबने आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है। सो आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या परमात्मा साकार है, क्या परमात्मा निराकार है, तो वास्तविकता क्या है। सो ये तो सासंग जी बड़ा स्पष्ट है कि जितने भी हमारे धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं, सभी धर्मों के सदग्रंथ ये बात तो पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म जो है ये परमेश्वर का, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का हमें एक ये बहुत ही बेशकीमती जो उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें दिया है, परमात्मा ने हमें दिया है। और इसका जो परम चरम उद्देश्य है वो परमेश्वर के साथ जीते जी, जब तक ये पंचभौतिक शरीर है हमारे पास, तो तब तक हमने इसके अंदर जो रहने वाला अविनाशी तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो अजर अमर और अविनाशी है, इस रहस्य को जानना है। यही हमारे जीवन का परम चरम उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य तो पूरा हो गया तो समझो सब कुछ पूरा हो गया। और अगर ये उद्देश्य सासंग जी पूरा ना होया, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य पूरा ना होया, परमेश्वर के साथ हम जीते जी एक रूप ना हो सके, और अगर परमेश्वर के साथ जानकारी ना हो सकी, तो फिर इस मनुष्य जन्म का कोई भी लाभ नहीं होगा। सो ये बात तो हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र पुकार कर कह रहे हैं। सो हमने विवेक से विचार करना है, थोड़ा ज्ञान दृष्टि से काम लेना है, और इस बात को भली भांति जानना है। आज लोगों के सामने एक ये बड़ी उलझन पैदा हुई है। कोई कहता है परमात्मा साकार है, कोई कहता है परमात्मा निराकार है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो तो परमात्मा के साकार रूप को मानता है वो उन लोगों का विरोध करना शुरू कर देता है जो निराकार रूप को मानते हैं, और जो निराकार रूप को मानते हैं फिर वो उन लोगों का विरोध करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के सगुण रूप को मानते हैं। तो इस रहस्य को भली भांति जानना है। अगर आपस में विरोधाभास रहा साकार वालों का, निराकार वालों का, तो ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। फिर देखने में ऐसा आता है। तो किसी का खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पूजा पद्धति का, किसी भी विधि विधान का खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताऊं साध संगत जी, मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है, ये सर्वमान्य बात है और विश्वव्यापी सच है। और इस बात की गवाही सभी धर्मों के धर्मशास्त्र देते हैं। और ये पुकार कर कह रहे हैं, हमारी समझ में ना आए, आपकी समझ में ना आए, लोगों की समझ में ना आए, वो एक अलग बात है। सो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये करने धरने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है, पहचानने का विषय है।
अपने निज नाम को जानने का विषय है, अपने निज स्वरूप को पहचानने का विषय है। सो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपकी जो प्राप्ति है, आपका जो दर्शन दीदार है, आपके साथ जो मिलन है, वो सगुण उपासना से हो सकता है या निर्गुण उपासना से हो सकता है? तो भगवान जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, साथ संगत जी मैं वो आपको अर्ज करूं कि हे अर्जुन, मुझे सगुण उपासना से भी मिला जा सकता है और निर्गुण उपासना से भी मिला जा सकता है, और जितने भी पूजा पद्धतियां हैं, विधि विधान है, वो सब अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई साकार वाली निराकार वाली कोई किसी तरीके का खंडन मंडन करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। तो अगर इस बात को हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, विवेक से थोड़ा काम लेते हैं, तो इससे बात भली बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जो परम चैतन्य हस्ती है, ये जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जो ये हस्ती है, ये साकार भी है और निराकार भी है, ये सगुण भी है और निर्गुण भी है। इस बीच वाली दीवार को गिरा देना चाहिए और इस विरोधाभास को हमेशा हमेशा के लिए दिलो दिमाग में से निकाल देना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि लोग ये तो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हमने निराकार को जान लिया है, पहचान लिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर कसौटी पे कसकर देख लिया जाए तो ज्यादातर ज्ञान लेने के बाद में भी अभी जो है किसी रंग में, किसी रूप में, किसी आकार में, वेशभूषाओं के मतभेद में, फलां गुरु ऐसी वेशभूषा पहनता है, फलां गुरु ऐसी अमुक वेशभूषा पहनता है, फलां गुरु ये भाषा बोलता है, फलां गुरु ये भाषा बोलता है, फलां गुरु ऐसी वेशभूषा पहनता है, पहले वाला गुरु ऐसी वेशभूषा पहनता था, अब वाला गुरु ऐसी वेशभूषा पहनते हैं। तो ये क्या, जो इस तरीके की जो मानसिकता है, और फिर ये कहना कि हमने तो परमात्मा को देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, तो ऐसा जीव ना तो सगुण उपासना में गिना जाता है, ना निर्गुण उपासना में गिना जाता है, वो कितनी का नहीं गिना जाता। बस उसके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि भगवान जी ने कहा कि ये अर्जुन, ये ज्ञान लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान लेने के बाद में ज्ञानातीत हो जाना है। ऐसा समझना है कि अब मैंने अपने आप को जान लिया है, मैं कोशिश करूं और लोगों को बतलाऊं कि आपका असली स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि यह ज्ञान भी अहंकार का कारण बन जाता है। जब ये ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है तो ऐसी जीव की नकारात्मक अप्रोच हो जाती है, नेगेटिव अप्रोच होती है, नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। सो जब हमारे रहबरों ने, हमारे संतों ने, हमारे पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतारों ने, चाहे वो किसी धर्म में पैदा हुए, किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी जाति में पैदा हुए हैं, ये जाति धर्म वर्ण संप्रदाय वेशभूषाओं का चक्कर नहीं है। अब एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अगर कुर्ता पजामा पहन के इंजेक्शन लगा दे, पैंट कमीज पहन के इंजेक्शन लगा दे, श्वेत वस्त्र पहन के इंजेक्शन लगा दे, भगवे वस्त्र पहन के इंजेक्शन लगा दे, तो काम उसके वेशभूषा ने थोड़ा करना है, काम तो उसकी दवाई ने करना है, औषधि ने करना है। तो ठीक इसी प्रकार से इन मतभेदों से ऊपर उठना पड़ेगा, मतों से ऊपर उठना पड़ेगा, मतांतरों से ऊपर उठना पड़ेगा, भावों से ऊपर उठना पड़ेगा, सभी भावों से भावातीतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, भावातीतम त्रिगुण रहितम द्वंद्वातीतम,
गगन सदृश्यम, गगन की तरह जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापी है। और ये तो आकाश से परे भी है, क्योंकि आकाश तो एक तत्व है, ये 5 के 5 तत्व है, इसी निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर समाये हुए हैं। इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर ही स्थिर रहता है और अंततः इसी में ही विलीन हो जाता है। सो ये रहस्य है, ये अध्यात्म का परम चरम रहस्य जब समझ में आ जाएगा साथ संगत जी, तो फिर सारी की सारी जो ये सिलसिला है, ये सारे का सारे जो एपिसोड है, ये समझ में आ जाएगा। और ये समझने का ही काम है। समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। तो अगर काल की जो प्रबल माया है, त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण की माया है, इससे अगर छुटकारा पाना है तो इस बात को समझना पड़ेगा। ये समझने का मार्ग है, ये करने का मार्ग है, ये कथनी का मार्ग नहीं है, ये विचारों का मार्ग नहीं है, ये बुद्धि के आधार पर विचार करने का मार्ग नहीं है, ये मन के आधार पर मनन करने का मार्ग नहीं है, ये चित्त के आधार पर चिंतन करने का मार्ग नहीं है, ये किसी तरीके के अहंकार का अहम का मार्ग नहीं है। ये तो सहज मार्ग है, अपने आप को सहजता में ले जाना है, अपने अंदर ही डूबना है, अपने अंदर ही गोता लगाना है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। जब सब घटों के अंदर है, सब जगह है, बाहर भी है, अंदर भी है, लेकिन ये कहने मात्र से नहीं। मैंने आपको सुना दिया, आगे आप किसी और को सुनाना शुरू कर दिए, ये ऐसे नहीं। सदगुरु अपने आप के अंदर प्रवेश करता है, अपने अंतःकरण में जाता है और अपने अंतर्मुखी होकर इस वास्तविकता को जानता है कि वास्तव में ये परमहस्ती, ये परम चैतन्य सत्ता, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। वो इसको जानकर कहता है, पहचान कर कहता है, आत्म मंथन करके कहता है, आत्म निरीक्षण करके कहता है, आत्म परीक्षण करके कहता है। और अगर हम सदगुरु की सुनी सुनाई बातों को सुनकर हम भी ये सोच ले भी बेचिए तो अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम साधक हैं, जिज्ञासु हैं। अभी हमें बहुत संघर्ष करने की जरूरत है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ये कहने के लिए कि ये परमात्मा सर्वव्यापी है। ये कहने के लिए, इस बात को बाखूबी जानने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार, कथनी छोड़ करनी करे। सब कुछ बातों को छोड़कर करनी होगी, साधना करनी होगी, आराधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, तब जाकर ये वास्तविकता समझ में आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। सो इसलिए इस रहस्य को अच्छी तरीके से समझ लेना है कि परम तत्व, परमात्मा, परमेश्वर, जिसको आप अपने अलग अलग नामों में पुकार रहे हैं, ये ऐसी हस्ती है, ये साकार भी है, ये निराकार भी है। जैसे ये जो सारी प्रकृति है, जो ये दृष्टिमान जगत है, जो सारा प्रपंच है, जगत का प्रपंच है, जब राम जी इस दुनिया में आए तब भी ये ऐसे ही थे, ये 5 ही तत्व थे। जब कृष्ण जी आए तब भी 5 तत्व थे। जब और सदगुरु साहबान हमारे से पहले आए तब भी 5 ही तत्व थे। जब आप और हम आए तब भी 5 ही तत्व हैं। तो इस सृष्टि को किसी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार ने नहीं बनाया है, ये तो परमेश्वर की रचना